देश में आज़ादी के करीब 70 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अंचलों में आज भी जातिगत भेदभाव की क्रूरता फैली हुई है और आज भी निचले समाज के लोगों को निचले जाति का होने की वजह से अपमानित होना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही ताज़ा मामला बुंदेलखंड के पन्ना में देखने को मिला, जहां एक सार्वजनिक भागवत कथा और भंडारे में साहू समाज के लोगों को अपमानित किया गया। बर्तन धुलवाए गए और पूरे गांव के सामने माफ़ी मंगवाई गई, जिससे आहत होकर साहू समाज के द्वारा न्याय की मांग करते हुए कलेक्टर पन्ना और पुलिस अधीक्षक पन्ना को ज्ञापन सौंपा गया। मामला पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम महाराजगंज का है, जहां विगत दिनांक 28 सितंबर को भागवत कथा के भंडारे में गए गांव के युवक मोहन लाल साहू को जातिगत रूप से अपमानित किया गया। पीड़ित का कहना है कि भागवत कथा के भंडारे में गांव के ही अन्य समाज के कुछ लोगों द्वारा महाप्रसाद के बर्तन छूने पर उसे बुरी गालियां दी और सभी के द्वारा मिलकर जातिगत रूप से अपमानित किया गया। इसके साथ ही उससे जबरन बर्तन भी धुलवाए गए। पूरे गांव के सामने उससे माफ़ी भी मंगवाई गई। इसके बाद भी उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घटना से गुस्साए साहू समाज के लोगों द्वारा एकत्रित होकर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले कलेक्टर और एसपी को लिखित आवेदन पत्र देकर न्याय की मांग की गई। किया गया और गाली दी गई, साथ में हमारा अपमान उस दिन भी किया गया और दूसरे दिन भी अपमानित किया गया 10 के सामने। वो हमसे सिर में पगड़ी बांध करके हाथ जुड़वाया गया। कौन कौन लोग थे? ये जगन्नाथ लोधी थे, ये भरत लोधी थे, ये भगत राम लोधी थे, ये रवि लोधी थे, ये भारत लोधी। कार्यक्रम श्रीमद् भागवत की शांति हो रही थी, महाराजगंज में हो रही थी। हम लोग खाना खाने के लिए गए, इस पे से विवाद हो गया। आज तो हम इधर ही हमारे सब भाई जन एसपी साहब से मिले। अच्छा, मुलाकात हो गई, क्या बोले साहब? साहब कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई समाधान किया, पहले ही किया था, वही दे दिया वापस। क्यों आ रहा है? जी दूसरी बात, अब साहब हमारा अपमान हो गया है तो हमारा अपमान तो मिलना चाहिए वापस। ऐसा अपमान क्यों हुआ? हम भी तो पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के वो लोग हैं। हमारा नाम मोहन लाल साहू है, महाराजगंज से। को सुना और उनसे आवेदन पत्र प्राप्त किए। उन फरियादी से पूर्व में भी विस्तृत चर्चा की और उन्हें पूरा मान सम्मान और पूरा सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें विश्वास बहाली करते हुए उनकी पूरी समस्याएं सुनी। और कहीं ये उनके मन में मिसकम्युनिकेशन रहा, जबकि वो उस गांव में उस कार्यक्रम में वो स्वयं आमंत्रित थे और एक ही गांव के निवासी थे। किसी बात को लेकर मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से कुछ व्यक्तियों तक सूचना मिली जो कि उन्हीं के समाज के और संगठन के व्यक्ति थे। आज उन्होंने कार्यालय में आके मुलाकात करी और अपना आवेदन पत्र भी दिया। मैंने उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट किया और उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि इस मामले में सही और स्पष्ट जांच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यही वाला जाति नहीं, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, ये आधारहीन बात है, इस प्रकार का कोई मामला नहीं।